नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर कोई वासी जनता की बात करे, जम्मू कश्मीर की बात करे, हर एक वासी यही चाहता है अब ऐसा विकल्प बनकर कोई आए जो कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं का समाधान करे, आम जनता की आवाज़ उन तक पहुँचे और कहीं ना कहीं उनको राहत मिले। तनवीर हुसैन की बात करें तो हाल ही में इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि लगातार डेली वेजर्स की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि मायूसी की कगार पर पहुंच चुके और उसके चलते ही इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा। आवाज़ तो ये थी कि हर तरफ के एक मसीहा बनकर सामने उतरे थे तनवीर हुसैन के, लगातार जो भी कैजुअल लेबर डेली वेजेस की आवाज़ को प्रशासन तक लाते रहे। पर कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे, जिस तरह से और लोगों की बात करें कि कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स जो कि थे, जिन्होंने 4 साल का लंबा अरसा एक प्रोटेस्ट के तौर पर गए, पर आखिर में उनको मायूसी हाथ लगी, हर एक का दरवाज़ा खटखड़ा। उन्हीं में से तनवीर हुसैन भी थे जो 60,000 61,000 डेली वेजर उनके परिवारों के लिए लड़ाई लड़ते आए। पर आखिर क्या कहें कि मायूसी ही हाथ लगी, पर ये ज़रूरी समझा कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा जाए ताकि कहीं ना कहीं राजनीति में उतर कर ही वो काम करने में सक्षम में जो शायद वो एक आवाज़ बनकर सामने उभरे, उनकी आवाज़ नहीं सुनेगी। चलिए, आज इनकी पार्टी में इन्होंने प्रेस वार्ता भी की और पार्टी में नए लोगों का आगमन भी हुआ है। जानते हैं तनवीर हुसैन जी से कि आज जो प्रेस वार्ता की है, किन किन लोगों का आगमन हुआ आपकी पार्टी में। तनवीर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर जी, डेली वेजेस के एक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर अभी तक का सफ़र जो आपका, वो आम जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं किस तरह से आपने लगातार लड़ाई लड़ी है और अभी भी शायद अभी रास्ता थोड़ा सा बदल दिया, पर आपका मोटिव शायद वही रहेगा कि जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं अभी तक हमारे अस्थायी कर्मचारियों के साथ, कहीं ना कहीं आप उनको इंसाफ दिला पाएँ। तो आज जो लोग, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी में आपने दामन थामा है, क्या मोटिव रहा है आपका इस पार्टी को थामने का? पार्टियाँ तो और भी थी, केंद्र में भी जो है, या ये कहेंगे अपोजिशन में भी हैं, तो क्या कहेंगे आपने इसी पार्टी का दामन क्यों थामा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपका बहुत थैंक्स करता हूं, और साथ ही साथ जो आज न्यू एंट्रीज हमारे साथ हुई, पहले इनसे आप मैं रूबरू करा दूं। हमारे जय टिकू जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं, और काफ़ी अच्छा काम इन्हें सोशल एक्टिविस्ट में किया है, आप खुद जानते हैं। उसके अलावा हमारे चरणजीत हैं, ये खुद एक ट्रस्ट चलाते हैं। हमारे आरिफ खान जी श्रीनगर से आए हैं, ये हैं। और बारी हमारे युवा की टीम आई है, और आज ड्यू टू कोविड हमने कुछ मैन लोगों चेहरों को यहाँ पे बुलाया है। और उसके अलावा आपने जो बात की रिपब्लिकन पार्टी की, क्यों, आप जानते हैं कि मैम कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ABC, हम किसी का आज का दिन नाम नहीं लेंगे, जितनी भी पार्टियाँ यहाँ से रही, आज़ादी की बात की अभी तक मैं बात करूँ, परसों ही 75 साल जो आज़ादी के पूरे होके जश्न में डूबा था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग, और उन्हीं घरों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास रात को खाना नहीं था। मुझे था तिरंगा, ठीक है, हम तिरंगे में लिपटना चाहते हैं, सबसे बड़े देशभक्त हमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता है, कि जिन्होंने भूखे होकर जम्मू कश्मीर लोगों को पानी पिलाया, हेल्थ सर्विसेज दी। तो ये जो नाम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र तभी है जब राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र तभी है, स्टेट तभी है जब आप यहाँ पे लोग हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसको भक्ति दिखाओ, किसके लिए भक्ति करोगे? खाना होगा पेट में तो भक्ति करेंगे हम लोग। तो इस टाइम जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर डेलीवेजर्स का इतना हाल, बुरा हाल में, हमारे अपने घरों की विजिट आप कीजिए, सुबह सुबह जब कालें आती हैं तो 1.5 साल 2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। हम आज़ाद तो हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन गाले अंग्रेज़ जो यहाँ जम्मू कश्मीर के हैं, जिनके गुलाम अभी भी हम बने हैं, उनकी जंजीरों को यहाँ से, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को, यहाँ के होमगार्ड को छुड़ाना होगा। दूसरी बात आपने की कि आपने रिपब्लिकन पार्टी ही क्यों चुनी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है, इसके जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं रामदास अठावले जी हैं, जो एक बहुत ही गरीब फैमिली से निकले हुए हैं और खुद एक ट्रेड लीडर रहे हैं और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन्हें हमारी बात जो पार्लियामेंट में भी उठाई, और वक्त जब भी हम इनको जाते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ पे उठाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर की ऐसी कोई पार्टी नहीं बची थी जिसको हम आजमाते। हमने PDP को भी आजमाया, हमने कांग्रेस को भी आजमाया, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया, हमने यहाँ पे BJP बची थी उसको भी आजमा दिया। तो ये लोग जो इलेक्शन से पहले ये कहते थे कि लोगों को हम रेगुलर करेंगे, GDC इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो आपने खुद कवरेज की, उसके पहले जो 2014 में इलेक्शन यहाँ पे हुए, उस टाइम इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कि इनको हम रेगुलाइज करेंगे। लेकिन आज यही लीडर ये कह रहे हैं, बहुत शर्म आती है बात कहते हुए, कि ये नासूर है, पिछली सरकार का दिया हुआ नासूर है। और ये कोई आम वर्कर नहीं कह रहा है। BJP का ही कि जो हमारे एक्स MLC रंधावा जी हैं, एक जुमार कुर्सी पे बैठकर उन्होंने ऐसा बयान दिया, और किस दिन, जिस दिन पूरा देश आज़ाद था उस दिन, एक दिन पहले नहीं दी। अगर वो उस दिन हमें ये बयान कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इनके लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते हो तो
तो आप कम से कम अपनी मर्यादा जो है लैंग्वेज की उससे संभाल करके। उससे पहले डॉक्टर मनियाल साहब ने ये बोला कि अनपढ़ लोग हैं, इनको हम रेगुलर नहीं कर सकते। आज 25-30 साल का कैरियर हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मैम 3-3 पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी है, हमारे बच्चे आज तबाह हो चुके हैं, हमारे माँ बाप जो है घर में बूढ़े हैं, अब उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी 60,000 लोग आज़ाद नहीं है। इनकी आज़ादी की लड़ाई का आज यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सप्ताह के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज ये इनकलाब मैम यहाँ से शुरू हो गया है और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी इसको फैलते हुए जम्मू कश्मीर अब देर नहीं लगेगी। जिस तरह से में युवाओं का रिस्पांस आ रहा है और तमाम एरिए से आप देखेंगे अब हमारी शुरुआत आज से हो गई है। अब कश्मीर में जाएंगे, हम जम्मू में जाएंगे और हम अपील करेंगे जो युवा ये चाहते हैं घर में बैठ के कमेंट ना करें, अब रोडों पे निकलें, हमारे साथ जुड़ें और हमें ऐसी आवाज़ बनेंगे। देखो तनवीर हुसैन 10 साल में ट्रेड यूनियन में रहा मैम, और आपने खुद देखोगे हमने किस की लड़ाई लड़ी है, किस कलेबर की लड़ाई लड़ी है, चाहे जम्मू की सड़कें हों, यहाँ के आप सुबह घेरा हो या दिल्ली जंतर मंतर तक इस आवाज़ को पहुँचाना हो, हमने पहुँचा। हमें वो कैपेबिलिटी है। हमने वो लोग जो चुन के यहाँ से भेजे थे हमने असेंबली में, आज वो हमें नासूर कह रहे हैं, आज हमें वो अनपढ़ कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि ये लोग हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दहेज में दिए हैं, तो हम इनको दहेज के काबिल ही नहीं रखेंगे। ऐसी हालत आने वाले इलेक्शन में होगी। और फिर ये कहते हैं कि आप ये थैला लेके आए लोगों के पास जा रहे हैं जी, हम जी लोगों को आप क्यों 10-20 किलो राशन मिले हम हमारे लोगों को जो आप मजबूर करना चाहते हो, आप गरीब को सशक्त क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पॉलिसियां गलत हैं हिंदुस्तान में। यहाँ सिर्फ गरीब को गरीब रखा जाए ताकि इनकी पार्टियों के झंडे उठाते रहे, ये एमएलए बनते रहें। लेकिन अब नया इनकलाब एक नई सोच के साथ, एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ अब ग्राउंड पे उतरेंगे और यहाँ इन पार्टियों को आने वाले इलेक्शन में हम जवाब देंगे। तनवीर जी, आपने खुद ही कहा कि जनता ने हर एक पार्टी को, हमने हर एक पार्टी को आजमाया है, क्योंकि जब भी कोई नेता या सामने उभर कर किसी पार्टी का दामन थामता या नई उनकी एंट्री होती है तो वही जनता से वायदे करते जो आज आप कर रहे हैं। तो क्या लगता है जनता फिर से विश्वास जता पाएगी आप पर और आपकी पार्टी पर? देखिए मैम, उसके बाद चारा क्या है इस टाइम? अगर हम सामने नहीं आते, हम भी उसी चक्की में पिस रहे थे, हमारे साथी भी उसी चक्की में पिस रहे थे, हम पे एतबार क्यों जताएं? वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड लोग देख के जुड़े कि हमने ट्रेड यूनियन लेके वो काम किए हैं, शायद वही कहा कि मिस्टर एमएलए ने किया। यहाँ के लोगों को साल में सिर्फ मैम 3 बार सैलरी मिलती थी, वो भी 500 रुपये, 1000 रुपया। हमने स्ट्रगल करके, हमने जम्मू की 45 डिग्री टेम्परेचर में हम जम्मू की सड़कों पे सोए हैं। हमने एक संघर्ष करके, हमने लाठी चार्ज हमारे ऊपर हुआ, हमने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज जम्मू कश्मीर के जो मंथली सैलरी हमने शुरू करवाई है अपने दम पे। आज जो ये सीना ठोक रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी हमने कराई है, ये उन्होंने कराई है, हम लोगों ने लड़ाई लड़के इनको हक दिलाया है। लेकिन अब जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि सियासी मुद्दा बन चुका है। एक पार्टी आती है, वो कहती है कि नहीं जी आप हमें वोट दीजिए तो हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, उसका टाइम पीरियड खत्म हो, दूसरे एजेंडा लेके आ जाती है। तो हमने ये कहा कि किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का सब बेस्ट है, हम अपने लिए क्यों लड़ें? हम अपने क्यों, यही लोग मैम वोट सरकारें कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल और ऑफ दी पीपल। यही लोग तो सरकारें बनाते हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट सरकारें नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ये एमएलए लोग जो ये घरों में बैठ के जो आए 4 एजेंडों को हायर किया और वोट खरीदा। अब जम्मू कश्मीर इस बार वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे नेता को देखा जाएगा, उसके बाद उसकी नियति क्या है। इनके पास तो ना नेता है ना नियति है। अगर इनके पास कोई रोड मैप होता, आज के युवाओं के सामने उनके पास आया होता। सिर्फ ऐलान हो रहे हैं हम 20 इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हम इतना जो है नई पॉलिसी, सिर्फ कागजों में बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को हम विश्वास दिलाते हैं, हम इनके साथ गलत वादा नहीं करेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि हम आसमान से तारे ज़मीन पर उतार देंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि आपकी हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ पर भी लड़ी जाएगी, सड़कों पर भी। अगर आशीर्वाद जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया तो हम विधानसभा में दिखा देंगे कि लड़ाई किस तरह होती है और पॉलिटिक्स किस तरह होती है। हम पॉलिटिक्स करने नहीं मैम, हम पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं। अगर तनवीर हुसैन ने किसी पार्टी में जाना होता, अपनी टिकट लेनी होती, अपना पद लेना होता, आज यहाँ जम्मू कश्मीर की हर कोई पार्टी ऑफर देने के लिए तैयार थी मुझे। लेकिन तनवीर हुसैन यहाँ के पद, यहाँ एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया है। तनवीर हुसैन एक नई सोच के साथ निकला है। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल क्लब सिस्टम को चयन करना, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के सिस्टम को, और सिस्टम तनवीर हुसैन अकेला ठीक नहीं कर सकता है, उसमें हमारे तमाम युवाओं को जुड़ना होगा। मीडिया का साथ जिस तरह मुझे पहले ट्रेड यूनियन में रहा, वैसे साथ रहना होगा। फिर हम जुड़ के इस समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि समाज सुधरेगा और अच्छे लोग अगर समाज में आएंगे, इसलिए अच्छे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा। और ज़्यादा करके युवाओं से मेरी अपील है कि युवा जो सामने आएँ, और इस बार हमारी टारगेट रहेगा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन युवाओं को प्लेटफॉर्म देगी जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो ज़मीन स्तर से लोगों से जुड़े हैं, उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म देंगे। चलिए टीकू जी से भी जानते हैं, टीकू जी आज आपने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया, क्या मोटिव लेके आए, क्या विजन लेके आए, क्या फिल्म पॉलिसी की बात करते हैं आप, क्या पार्टी के माध्यम से फिल्म पॉलिसी को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे? मैम एक इसके लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो तनवीर जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो फिल्म पॉलिसी अभी गवर्नर साहब ने लागू की है, वो खाली बॉलीवुड के लिए की है।
तो जो यहाँ पे लोकल फिल्म्स बनती है, रीजनल फिल्म्स बनती है, उनके लिए भी कुछ एक पैकेज आना चाहिए। इसी चीज़ के लिए आपने आज यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को किया कि जिस तरह से क्या कहते हैं सर कि किसी भी चीज़ को कामयाब करने के लिए जनता की आवाज़ या जनता की हक की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए या उनको हक दिलाने के लिए आज के दौर में क्या पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामना इतना ज़रूरी हो गया? देखो, तनवीर जी तो शुरू से ही सबका सपोर्ट करते हैं, जैसे कैजुअल लेबर्स का भी सपोर्ट करते हैं। तो जब मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई इस चीज़ के बारे में, तो इन्होंने कहा कि हम आपकी भी बात पार्लियामेंट में रखेंगे फिल्म पॉलिसी को लेकर। जी, तो इसीलिए आपने पार्टी ज्वाइन की। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन और उनकी नई टीम, जो कि अब इन्होंने ये कहा, एक प्रण लिया कि एक विकल्प बनकर ज़रूर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं मैदान में ज़रूर उतरेगी। उनको उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने इतने साल डेली वेजर्स के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि ये खुद भी उसका एक हिस्सा था, भली भांति जानते किन किन मुश्किलातों का सामना आज भी हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर्स जो कि निभर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लोग जूझ रहे हैं। उसी के चलते और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कहीं भी कुछ भी सुधारने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या कि पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही वो प्लेटफार्म है जिसके चलते ये आम जनता की आवाज़ और आम जनता की दुविधाओं को कहीं ना कहीं समाधान करने में सक्षम है। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों के लिए, जिन डेली वेजर्स के लिए, जिन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तनवीर हुसैन ने ये बीड़ा उठाया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा के आने वाले समय में वो युवा, वो जनता इन पर विश्वास जता पाती है या इनकी पार्टी एक विकल्प बनकर सामने आती है, यानी ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।